हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि एक्चुअली ये रीमार्केटिंग ऑडियंस क्या होती है और किस टाइप से हम लोग रीमार्केटिंग के लिए एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। ये रीमार्केटिंग का कोड एक्चुअली किस तरीके से हमें दिखता है, किस टाइप से हम लोग जीटीएम को यूज करके रीमार्केटिंग का जो टैग है, जो कोड है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। वहां पर हम लोगों ने यह भी समझने की कोशिश करी थी कि रीमार्केटिंग में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज बेसिकली ऑडियंस क्रिएशन, कि किस तरीके से आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं या आप कैसे सोच सकते हैं कि मुझे कौन सी ऑडियंस क्रिएट करनी है जो परफेक्ट रहेगी मेरे रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए। एक बार अगर आपने ऑडियंस क्रिएट करना सीख लिया तो सिंपली आपको उठा के उसको किसी कैंपेन के अंदर यूज करना है और जिस भी कैंपेन के अंदर आप उसको यूज करेंगे वो कैंपेन आपका रीमार्केटिंग कैंपेन हो जाएगा। तो रीमार्केटिंग कैंपेन कहीं कुछ अलग से नहीं आता है। सिंपली अगर आपको ऑडियंस क्रिएशन की नॉलेज है, अगर आप समझते हैं इस बात को लॉजिकली कि ये जो इंटरैक्शन हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं इनके बेसिस पे हम ऑडियंस बनाएं तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आपने ऑडियंस बनाना सीख लिया तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी आप बनाना सीख लोगे। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं, किस टाइप से हम लोग एक रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जो भी रीमार्केटिंग हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है उसका कोई ना कोई सिनेरियो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो जो है वो ले रखा है कि जो हमारी वेबसाइट थी, जो हमारी डेमो वेबसाइट थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हम लोगों ने जो सिनेरियो लिया है वो ये है कि विजिटर्स ऑफ द सर्विस पेज, जो लोग इस सर्विस पेज के ऊपर विजिट किए, इसके यूआरएल की हमें जरूरत पड़ेगी। जो लोग इस सर्विस पेज पे विजिट कर चुके हैं बट वो थैंक यू पेज पे नहीं गए, कहने का मतलब यह है कि सर्विस पेज के ऊपर जाने के बाद उन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरा है तभी वो थैंक यू पेज पे नहीं गए। तो अगर ऐसे लोगों की मुझे ऑडियंस बनानी है, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनानी है, तो वो रीमार्केटिंग ऑडियंस मैं किस तरीके से बनाऊंगा क्विकली हम लोग इसको देख लेंगे। सिंपली जाएंगे हम लोग गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर, टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे और यहां पर जो ऑडियंसेस हमें क्रिएट करनी होती है वो सेक्शन हमें मिलता है शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो शेयर्ड लाइब्रेरी में हम लोग एंटर करेंगे और यहां पर हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस यहां पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके हम लोग अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। तो गाइस हम लोग को ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि इस बार जो हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट विजिटर्स है। तो मैं ये पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर दूंगा, फाइन। एंड ऑडियंस सेगमेंट का जो भी नाम आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नॉट विजिटेड, राइट, नॉट विजिटेड थैंक यू पेज, राइट, थैंक यू पेज। या आप अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हो, अगर वो शॉर्ट में रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, जैसे TKP हो गया, ये थैंक यू पेज हो गया, राइट, नॉट विजिटेड थैंक यू पेज। तो यहां पर जो सेगमेंट हमें बनाना है वो आप देख सकते हो, यहां पर अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है बट हमें क्या करना है, हमें इसके बेसिस पे बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल इसी को देखेंगे। तो विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज, राइट। यहां पर विजिटेड पेज कंटेन्स और ये सर्विस वाला जो हम लोग URL है उसको पिक कर लेंगे, ठीक है, इसको मैंने पिक कर लिया। एंड अनविजिटेड पेज में हम लोग इस थैंक यू पेज के जो URL है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, फाइन। ये हमारा थैंक यू पेज का जो URL है ये आ गया, फाइन। तो ये गाइस हमारी कंडीशन सेट हो गई कि हम उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहते हैं जो लोग हमारे सर्विस पेज के ऊपर विजिट किए हैं बट थैंक यू पेज के ऊपर इन्होंने नहीं विजिट किया, तो इनको हम लोग दूसरे कैंपेन में रख के इसी ऑडियंस को हम लोग रीमार्केट करेंगे, राइट गाइस। तो गाइस यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है दैट इज बेसिकली प्री फिल ऑप्शन। और गाइस प्री फिल ऑप्शन के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो प्री फिल करना है सेगमेंट विद द पीपल हु मैच द रूल्स विद इन द पास्ट 30 डेज, या आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है गाइस कि जब कभी भी हम लोग अपनी रीमार्केटिंग की ऑडियंस बना रहे हैं, फाइन, हमने एक रूल डिफाइन किया, हमने एक कंडीशन डिफाइन करी कि हम उन लोगों की रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं जो सर्विस पेज के ऊपर गए हैं बट थैंक यू पेज के ऊपर नहीं गए, तो ये तो कंडीशन हो गई। बट यहां पर हमसे कह रहा है कि इस कंडीशन को मीट करने वाले लोग, ठीक है, वो तुम्हें पिछले 30 दिन के भी चाहिए, मतलब पिछले 30 दिनों में जिन लोगों ने भी इस रूल को किया है उनको भी आप इंक्लूड करना चाहते हो, या आज जब इस रूल को आप बना रहे हो, आज जब इस ऑडियंस को आप डिफाइन कर रहे हो तो आज से जो लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन को करेंगे उनको आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो अगर आपने पहले से रीमार्केटिंग टैग लगा रखा है और पहले से अगर आप कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन द पास्ट 30 डेज। मैं इसी ऑप्शन के साथ जाता हूं। जनरली ये बेनिफिट करता है हमें, क्योंकि जो हम लोग ऑडियंस सेट बना रहे हैं या जिस टाइप का हम लोग कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं ऑडियंस को क्रिएट करने की, उससे पहले भी अगर कुछ टाइम पहले भी लोगों ने उस कंडीशन को किया है तो हम लोग उसको भी उस डिब्बे में इंक्लूड कर देते हैं। गाइस एक्चुअली आप इस टाइप से इसको समझो कि जो रीमार्केटिंग का ऑडियंस है ना, दिस इज एक्चुअली अ डिब्बा, ठीक है, जो इस
कंडीशन को मीट करेंगे वो लोग इस डिब्बे के अंदर आते जाएंगे, ठीक है। तो मैं जिन लोगों को इस डिब्बे के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पिछले 30 दिनों में भी जिन लोगों ने ये एक्टिविटी करी हो वो भी हमारे इस बॉक्स के अंदर आ जाए। या हम चाहते हैं, हम बिल्कुल एम्प्टी बॉक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब हम आज के दिन ऑडियंस बना रहे हैं, अब आज से कोई अगर इस कंडीशन को करता है तो वो हमारे इस ऑडियंस सेट में आएगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस ऑप्शन विच इज ओवर हियर, प्री फिल ऑप्शन, राइट गाइज। उसके बाद एक ऑप्शन है मेंबरशिप ड्यूरेशन। मेंबरशिप ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है गाइज, यहां पर भी हम लोग कुछ सिचुएशन लेकर चलते हैं। लेट्स से आज मैंने ऑडियंस डिफाइन करी, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हमें रीमार्केटिंग ऑडियंस बनानी है। वो रीमार्केटिंग ऑडियंस की हम लोगों ने एक कंडीशन जो है वो डिफाइन कर दी। अब ये हमारे सामने एक डिब्बा जो है ना वो क्रिएट हो गया, दिस इज द डिब्बा, ठीक है। और ये मान के चलते हैं कि हम लोगों ने आज बनाया है, टुडे इज 1 जनवरी, राइट। तो अब अगर कोई बंदा 1 जनवरी को इस कंडीशन को करता है, अगर 1 जनवरी को कोई इस कंडीशन को करता है तो वो हमारे इस डिब्बे के अंदर आ जाएगा वो पर्सन, दिस इज पर्सन नंबर 1, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 जनवरी के बाद हो सकता है 5 जनवरी को जो एक बंदा है उसने इस कंडीशन को मीट किया हो तो वो भी इस डिब्बे के अंदर आ जाएगा। बट एक्चुअली इस ऑडियंस सेगमेंट के अंदर ये यूजर, जो एक यूजर 1 जनवरी को आया है और एक यूजर जो 5 जनवरी को आया हुआ है, ये कितने दिनों तक रहेंगे? तो गाइस जो भी कंडीशन हम लोगों ने डिफाइन करी है, अगर कोई यूजर उस कंडीशन को मीट करता है तो उस दिन से लेकर 30 डेज तक वो हमारे इस ऑडियंस सेगमेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मैं इस ऑडियंस को यूज करूंगा वो बंदा उस पर्टिकुलर ऑडियंस का पार्ट रहेगा, कितने दिनों तक? 30 डेज तक। तो यहां पर जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि अगर कोई बंदा 1 जनवरी को हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है और इस कंडीशन को वो मीट करता है तो अगले 30 डेज तक वो हमारी इस ऑडियंस वाले डिब्बे के अंदर रहेगा, मतलब 30 जनवरी तक। अब ये वाला बंदा कितने दिन तक रहेगा? जो बंदा 5 जनवरी को आया है ना, वो बंदा 5 फरवरी तक या 4 फरवरी तक, अगर हम 31 का महीना माने तो अगले 30 दिन के हिसाब से 4 फरवरी तक वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस के अंदर रहेगा। तो अब ये वाली जो ऑडियंस है, लेट से वो किसी कैंपेन 1 में यूज हो रही है और ये रीमार्केटिंग एड कैंपेन दिखा रहा है, तो इस बंदे को रीमार्केटिंग एड दिखना बंद हो जाएगा 30 तारीख को। इस बंदे को रीमार्केटिंग ऐड दिखना बंद होगा 4 फरवरी को। इसी तरीके से अगर कोई बंदा हमारी कंडीशन को मीट करता है, कब? तारीख अगर हम मान के चलेंगे मीट करता है 30 जनवरी को, ठीक है, तो लगभग मतलब 30 दिन बाद, यहां से 30 दिन बाद हो सकता है 1 मार्च या 2 मार्च हो जाए, तो 1 मार्च तक उसको हमारे ऐड दिखाई देंगे। तो ये वो वाली सेटिंग है कि अगर हमारी ऑडियंस जो हमने डिफाइन करी है कंडीशन ऑडियंस बनाने की, उस कंडीशन को मीट करने से लेकर कितने दिनों तक वो हमारे ऑडियंस वाले डिब्बे में रहे, दैट इज बेसिकली मेंबरशिप ड्यूरेशन। तो यहां पर आपको मैक्सिमम 540 दिन मिलते हैं, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम आपको यहां पर मिलता है। तो मेंबरशिप ड्यूरेशन हम लोग कभी 30 डेज रख सकते हैं, कभी 60 डेज रख सकते हैं। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या रखना चाहते हैं, फाइन। और उसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली कि जो भी आपने ऑडियंस बनाई है इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। तो जनरली मैं तो यही चीज लिख देता हूं, ठीक है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो जो कंडीशन है वो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि आखिर इस सेगमेंट का जो पर्पस है वो क्या है, या क्या ऑडियंस मैंने बनाई है इस सेगमेंट के अंदर। और यहां पर आप इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि आप अपनी ऑडियंस को पहचान सकें। उसके बाद सिंपली गाइस हम लोग इसको क्रिएट सेगमेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको एक ऑडियंस दिख रही है विच यू आर एक्चुअली नॉट यूजिंग राइट नाउ एनीवेयर, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद गाइस इस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप सर्च कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हैं, जीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी यहां पर पॉपुलेट होकर डेटा आएगी, विच मीन्स दैट कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के अंदर अभी कितने यूजर्स हैं जिनको आप सर्च कैंपेन्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू टारगेट कर सकते हैं और डिस्प्ले के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स दिख सकते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कैंपेन, ठीक है, कि आपके इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के अंदर कौन से यूजर्स उस टाइप के कैंपेन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। टाइप ऑफ द सेगमेंट आप यहां पर देख सकते हो, वेबसाइट विजिटर्स, रूल बेस्ड हम लोगों ने एक ऑडियंस सेट बनाया एंड मेंबरशिप स्टेटस इज बेसिकली ओपन, विच मींस दैट कि अभी भी अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है और वो इस रूल को मीट करता है जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया, तो वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के अंदर आ जाएगा। दैट इज बेसिकली कि हमने मेंबरशिप का जो स्टेटस है अभी ओपन रखा हुआ है, पीपल कैन एक्चुअली कम इनटू माय ऑडियंस सेट, या मैं अगर चाहूं तो इसको क्लोज भी कर सकता हूं। दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी बेसिक रूल बेस्ड audience that we can actually use for the purpose of remarketing in different campaigns. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.